बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग तो आपने देखी होगी। काफ़ी अरसे से ये बहस वबहसा तो चलता रहा कि रेलवे जो सर्विस है उसको बहाल किया जाए, लेकिन बिला आखिर अब सब थक हार कर बैठ गए हैं। चले, ये तो एक अलग मामला है, ये अलग मसला है, ये हल होता है या नहीं होता। लेकिन इस दौरान जो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, जो कि तारीखी बिल्डिंग है, होना तो ये चाहिए था कि उसको महफूज बनाया जाता, लेकिन यहाँ किससे ख्याल है कौन तारीख को या तारीखी इमारात को महफूज बनाने की फ़िक्र करेगा। यहाँ तो बस डे टू डे मामलात हैं, रोज़मर्रा की एक सोच है, बस कभी लेफ़्ट की तरफ चल पड़े और कभी राइट की तरफ चल पड़े, ये यहाँ सिलसिला चलता रहता है। तो तारीखी इमारात की तो फ़िक्र किसी को नहीं, इसलिए वो क्या महफूज होनी है, लेकिन अब वो हमारे लिए ख़तरा बनती जा रही है। न सिर्फ रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बल्कि शहर के अंदर मौजूद बहुत सारी ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स हैं कि जो किसी वक्त भी वो सजदा शुक्र बजा ला सकती हैं, किसी वक्त भी वो ज़मीन बोस हो सकती है। जिस तरह रेलवे स्टेशन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसका छत का एक हिस्सा तो गिर चुका है और बाकी हिस्सा भी बस बहाने तलाश कर रहा है। अब अगर ये आम सुनसान सी जगह पर एक बिल्डिंग होती तो शायद इतना ख़तरा मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर क्रिकेट भी खेलते हैं, उनके लिए ये ग्राउंड भी है। इसी तरह ये यहाँ से बहुत सारे लोग रोज़ाना गुज़रते भी हैं और उनके लिए ये आप कह लें कि एक गुज़रगाह है। अब यहाँ एक ऐसी बिल्डिंग जो किसी वक्त भी ज़मीन बोझ हो सकती है, वहाँ पर बच्चे मौजूद होते हैं, खेल रहे होते हैं, लोग वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, तो उनकी जान तो ख़तरे में है, लेकिन इसकी फ़िक्र शायद किसी को नहीं है। होना तो ये चाहिए कि बल्दिया चकवाल इस हवाले से एक्शन ले, लोगों की जानों को महफूज बनाया जाए। लेकिन चलें, रेलवे स्टेशन को छोड़ दें, आप ज़रा मोती बाज़ार का रुख कर लें। लाल हवेली से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पर पुरानी बिल्डिंग मौजूद है, डबल स्टोरी एक बिल्डिंग अब भी वहाँ खड़ी है और उसकी छतें गिर चुकी हैं। बस एक भारी भरकम उसकी जो दीवारें हैं वो मौजूद हैं और उन दीवारों को देखकर अब बखूबी कह सकते हैं कि ये कभी भी किसी भी वक्त अचानक इसने इस गली में गिरना है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो वहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों के तादाद में लोग गुजरते हैं। ये बड़ी मसरूफ़ गली है, तो फिर कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन इस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ये तो सिर्फ मैंने एक दो मिसालें दी हैं, आप इससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे, मोहल्ला ख्वाजगान का रुख करेंगे या इतराफ़ के इलाकों में देखेंगे तो बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो खस्ता हाल हो चुकी हैं, जिनकी दीवारें गिरने लगी हैं। तो ये इस सारे मामले का जो ज़िम्मेदारी है वो बल्दिया चकवाल पर आयद होती है। उनको चाहिए कि मालकान को नोटिस जारी करें, उनको बताएं कि ये आपका ज़ाती मामला नहीं है, ये एक ख़तरा है जो मुसलसल शहरियों पर मंडला रहा है। यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनकी जान ख़तरे में है, यहाँ पर जो लोग रिहाइश पजीर हैं इतराफ़ में उनकी जानें ख़तरे में है। तो इसको या तो मुरम्मत करवाएं या इसको गिराएं। तो ये बल्दिया चकवाल का काम है, लेकिन लगता यही है कि उनके करने के काम और बहुत सारे हैं, इसलिए वो वहाँ मसरूफ़ हैं और लोगों की जानों को ख़तरे में डाल दिया गया है। अब खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ गया, ये बिल्डिंग गिर गई, अल्लाह ना करे किसी की जान चली गई, तो फिर बाद में ऐलानात होते रहेंगे, बाद में उसके लवाकिन के लिए लाखों रुपए के वो इमदादी जो ऐलान है वो कर दिए जाएंगे, हुकूमत मदद को पहुँच जाएगी और इदारे दौड़े दौड़े चले आएंगे कि अगर कोई ज़ख्मी है तो उनके इलाज मुआवजे की बात हो रही होगी। भाई, उससे पहले अगर ये आप काम कर लें कि इन बिल्डिंग को जो कि गिरने वाली है सबको नज़र आ रहा है तो इसको गिरा दिया जाए। मालकान की ये जिम्मेदारी है, बल्दिया चकवाल की ये जिम्मेदारी बनती है, तो इसको गिरा दिया जाए तो फिर वो जो इमदादी रकम है उसकी भी नौबत नहीं आएगी, आपके इलाज मुआवजे की किसी को ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ वाक़े का साने का इंतज़ार किया जाता है, एक सानिया हो जाए उस पर सियासत की जाती है, उसके हवाले से आनियाँ जानियाँ दिखाई जाती हैं और फिर एक और साने का इंतज़ार किया जाता है कि कब कोई दूसरा सानिया हो और फिर हम मैदान में वो टपकें। तो खुदा के लिए अब थोड़ा सा अंदाज़े सियासत तब्दील कर दें, लोगों की जानों के साथ ना खेलें। एक बात तो समझ आती है कि ये जितने इलाके मैंने गिनवाए हैं ये आम लोगों की यहाँ रिहाइशगाहें हैं, यहाँ पर कोई बहुत एलीट क्लास के लोग नहीं बसते।
تو پھر جہاں وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ نہیں بستے، عام لوگ ہیں، تو ان کی جانیں بھی پھر عام ہیں۔ شاید اس لیے ریاست ہو یا جو دیگر اور ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اتنی فکر نہیں ہے۔ ہاں یہاں سے کوئی وی وی آئی پی گزرنا ہوتا یا اس کی گزرگاہ ہوتی تو پھر اطراف میں آنے والی اچھی خاصی پختہ عمارتوں کو بھی گرا دیا جاتا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا۔ تو ہم یہ گزارش کریں گے، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس حوالے سے سروے کروایا جائے، پورے شہر کے اندر سروے کیا جائے، جو عمارتیں وہ گرنے والی ہیں، خستہ حال ہیں، گر سکتی ہے، ان کے مالکان کو 1 ہفتے کا نوٹس دیا جائے تاکہ 1 ہفتے کے اندر وہ اس کی حالت زار کو بہتر بنائیں، ورنہ بلدیہ چکوال اس کو قانون کے مطابق وہ گرا دے تاکہ لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔